सांस लेने में दिक्कत होना ये एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। ये कई सारी बीमारियों को लक्षण हो सकता है। सांस लेने से सामान्यतः जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें अपनी सांस महसूस नहीं रहती, बिना हम ज्ञान के ही सांस लेते रहते हैं। किसी वजह से जब हमें सांस महसूस होने लगती है तब हम इसे सांस लेने में दिक्कत होना कहते हैं। तो ये कई वजह से हो सकती है। ये फेफड़ों की वजह से भी हो सकती है, ये फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ये दिल की वजह से हो सकती है, ये मांसपेशियों की दिक्कत की वजह से हो सकती है। तो सांस लेना लक्षण है, ना कि बीमारी। सांस लेने में दिक्कत किसी भी वजह से हो सकती है। अगर आपकी नाक बंद है, नाक बंद होने की वजह से भी आप सांस लेने में दिक्कत होती है। गले में दिक्कत है, गले में सूजन है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फेफड़े की कोई बीमारी है, फेफड़े की बीमारी जैसे आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फेफड़े में पानी भर जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फेफड़े में सांस की जो बीमारियां धूम्रपान की वजह से होती हैं उसकी वजह से भी, जैसे सीओपीडी, अस्थमा, इन बीमारियों की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत फेफड़े के अलावा अगर दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी की वजह से फेफड़े में पानी भर जाता है तो भी आपको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। सांस लेना एक लक्षण है, ये कई सारी बीमारियों में हो सकता है। तो अगर आपको अपनी सांस महसूस हो रही है, आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, आपको घुटन महसूस हो रही है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और खुली हवा में चले जाएं, ये सब सांस लेने की लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साथ में ऑक्सीजन घट रहा है, आप सांस की दिक्कत की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, बार बार उठ जा रहे हैं, घबराहट महसूस हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, सांस लेने की दिक्कत के साथ में आपको सीने में दर्द हो रहा है, बेहोशी छा रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, एकदम पसीना आ रहा है, ऐसे समय में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से अपनी जांच करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको आगे का इलाज करना चाहिए। सांस लेने में जो परेशानी होती है वो कई वजह से आ सकती है। सांस लेने में परेशानी आपको नाक की बीमारियों की वजह से आ सकती है, आपको गले की परेशानी की वजह से आ सकती है, आपको फेफड़े की दिक्कत की वजह से आ सकती है, या फिर आपको दिल की दिक्कत की वजह से आ सकती है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी और आपके सांस लेने में दिक्कत और साथ में लक्षणों के बारे में पूछता है। इस बेसिस पे आपको चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, 2D इको ये एडवाइस किए जाते हैं। साथ में ब्लड की जांच भी कराई जाती हैं, जैसे ट्रॉप्टी है और प्रोबीएनपी है। इनके आधार पे सांस में दिक्कत क्यों हो रही है उसका पता लगाया जाता है और आगे का उसका उपचार किया जाता है। सबसे पहले जरूरी है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपको परेशानी कहाँ है। आपको सांस लेने में दिक्कत नाक में इन्फेक्शन की वजह से होती है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, नाक को खोलने की दवाएं दी जाती हैं, सांस लेने में आराम मिल जाता है। साइनोसाइटिस है तो आपको एंटीबायोटिक और नाक खोलने की दवाओं से आपको आराम मिलता है। सांस लेने में दिक्कत गले की वजह से हो रही है, गले की जांच की जाती है। अगर गले में सूजन है तो एंटीबायोटिक दी जाती है और गले के दर्द कम करने को दवा दी जाती है, उससे आराम हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत अगर आपको फेफड़े की वजह से है और फेफड़े में आपकी जांच में आता है कि आपको निमोनिया है तो कई बार आपको भर्ती भी होना पड़ता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में एक्सरे कराने पे निमोनिया आता है और आपको सांस की रफ्तार 30 से ज़्यादा है, या शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है, या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आपका आगे का इलाज हॉस्पिटल में भर्ती करके किया जाता है। और सांस में दिक्कत निमोनिया के अलावा आपको पहले से कोई सांस की बीमारी है, जैसे आपको सीओपीडी है जो अक्सर लोगों में स्मोकिंग की वजह से होती है, धूम्रपान की वजह से होती है। महिलाओं में अक्सर ये बीमारी घरों में जो लकड़ी से जलने वाला चूल्हा होता है उसको जलाने की वजह से होती है। तो ऐसे मरीजों को ब्रोंकोडायलेटर दे के उपचार किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर नेबुलाइजेशन से दिए जा सकते हैं, इनहेलर के थ्रू दिए जा सकते हैं, या फिर
कैप्सूल भी मशीन के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे मरीज की सांस में तुरंत आराम हो जाता है। अब कभी कभी मरीज की सांस में दिक्कत दिल की वजह से होती है। हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक के बाद सीने में हार्ट अटैक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हार्ट अटैक का मुख्य लक्षण सीने में दर्द है, लेकिन कुछ मरीजों में सीने में दर्द के साथ साथ सांस भी फूलती है। ऐसे मरीजों का जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, ट्रॉप्टी कराया जाता है, ईसीजी कराया जाता है, और दिल का दौरा पड़ने की वजह से सांस में दिक्कत हो रही होती तो उसका उपचार ब्लड पतला करने की दवाओं से और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन दे के और दर्द की दवाओं से किया जाता है। सांस फूलना, सांस में दिक्कत दिल की वजह से भी हो सकती है और फेफड़े की वजह से भी हो सकती है। फेफड़े में दो तरह की बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक चलनी होती है, जिनमें पहला प्रकार है वो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज का है, जिसमें सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है, और ये सिकुड़न मौसम की वजह से भी हो सकती है और धूम्रपान की वजह से भी होती है। ऐसे मरीजों में जब सांस की दिक्कत होती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के मरीज हैं, इनमें इन्हेलर की जरूरत पड़ती है। एक और मैं खास बात आपको बताना चाहूंगा कि इन्हेलर सिर्फ और सिर्फ सांस फूलने से इजाद नहीं दिलाते, ये बीमारी को बढ़ने से भी रोकते हैं। ऐसे लोगों को लगातार इन्हेलर यूज करना चाहिए। इमरजेंसी के लिए दिया हुआ इन्हेलर सिर्फ इमरजेंसी के समय ही यूज करना चाहिए। ऐसे मरीजों के लिए हम सांस की जांच कराते हैं, स्पायरोमेट्री जिसको कहते हैं, या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं, कुछ लोग पीएफटी भी कहते हैं। ये सांस की जांच करा के हम पता लगाते हैं किस लोगों को इसकी आवश्यकता है, और यही जांच साथ में ये भी बताती है कि इन्हेलर देने से क्या ऐसे लोगों को फायदा होगा या नहीं। इसलिए जब हम पहली बार किसी मरीज का सांस का इलाज शुरू करते हैं, इन्हेलर देते हैं, तो उसके पहले हम स्पायरोमेट्री की जांच कराते हैं।